हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज बात कर लेते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम द लास्ट राइड टुगेदर की, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। यूपीएचएससी के सिलेबस और कुछ अदर स्टेट्स के एग्जाम में उसमें कई सारे क्वेश्चंस इस पोएम से पूछे जाते हैं। हिंदी में हम इसका सारांश देख लेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से आंसर कर सकें। 1843 में इसको लिखा गया था और पब्लिश हुई है ये 1845 में। बस आपको पब्लिकेशन डेट जो है वो याद रखनी है। ड्रामेटिक रोमांसेस जो इनका वर्क था उसमें ये 1845 में पब्लिश की गई थी। और मोस्ट पॉपुलर जो उनकी पोएम्स हैं उनमें लव पोएम में से ये वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम कही जाती है। थीम एक लवर है जो कि अंततः उसकी जो इच्छाओं की पूर्ति होती है, उसकी प्रेमिका उसके साथ एक राइड पर जाती है, जिसकी इसका टाइटल है लास्ट राइड। वो दिखाया गया है किस तरह से वो महसूस कर रहा है एट द फुलफिलमेंट ऑफ हिज लास्ट विश। और एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि सिर्फ जो लवर है वही अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, उसकी प्रेमिका उसके साथ है। शी इज जस्ट लिसनिंग साइलेंटली। टोटल इसमें 10 स्टेंजास हैं और हर स्टेंजा 11 लाइन का है। जो राइमिंग मीटर है इसका है तो आयम, लेकिन टेट्रा मीटर में है। और राइमिंग स्कीम आप देख रहे हैं, ए ए बी बी सी डी डी ई ई सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। तो लेट्स बिगिन। पहला जो स्टेंजा है इस पोएम का, वो बताता है कि उसकी प्रेमिका ने मना कर दिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं कहीं किसी और से शादी करने जा रही हूँ या जो भी हो रहा हो, लेकिन उनका ब्रेकअप टाइप हो रखा है। और वो ये उसकी लास्ट मीटिंग है। लास्ट मीटिंग होने के नाते वो समझ गया है प्रेमी कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो कहीं और जा रही है, किसी और के साथ उसकी शादी तय हो गई है। तो उससे एक रिक्वेस्ट करता है और रिक्वेस्ट करने से ही ये बात शुरू होती है। तो आई सैड, मैंने कहा। देन, देन मतलब कि अब तो मैं जान ही गया हूं कि तुमने मना कर दिया है। यू कैन नॉट एक्सेप्ट मैरिज प्रपोजल, ये बात तय हो चुकी है। थिंग्स आर क्लियर नाउ डियरेस्ट, मेरी प्रिय। सिंस इट्स सो, जो कि सिंस मतलब क्योंकि अब चीजें ऐसी हो चुकी हैं। टिस सो का मतलब यहाँ पर कि जो आप कह रही हो वो सब कुछ हो रखा है, सारी चीजें क्लियर हैं और अब कुछ हमारा हो नहीं सकता। वी कैन नॉट हैव फ्यूचर टुगेदर। तो बस जैसा है वैसा है, लेकिन सिंस नाउ एट लेंथ, और अंततः, अंत में, मैं माई फेट आई नो, मैं अपना भाग्य जानता हूँ कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। और अब कुछ उम्मीद मुझे बची नहीं है तुमसे। सिंस नथिंग ऑल माई लव अवेल्स, जो भी मेरा प्यार था तुम्हारे प्रति, जो भी मेरा डेडिकेशन था, अब उससे मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, मैं ये भी जान गया हूँ। सिंस ऑल माई लाइफ सीम्ड मींट फॉर फेल्स, और लोगों की नज़र में मेरी जो जिंदगी है या तुम्हारी नज़र में भी अब बस गिनी जाएगी, फेलियर में गिनी जाएगी, क्योंकि अब मैं फेल हो चुका हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर पा रहा हूँ या तुमको पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाया। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे रीज़न हैं उसके कि सिंस ऐसा सिंस वैसा, तुम मेरी नहीं हो सकती, मेरी ज़िंदगी फेल है, मेरे प्यार से मैं अब कुछ हासिल नहीं कर सकता तुमसे। तो ओवरऑल हमारा एक तरह से एंड है, जो कुछ है वो सामने है, मुझे अपना अंत दिख रहा है अपने प्यार का। तो सिंस दिस वॉज रिटन एंड नीड्स मस्ट बी, क्योंकि ऐसा लिखा गया था और ऐसा नीड्स मस्ट बी नेसेसरली, मतलब वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि भाग्य में जो लिखा होता है उसको हम मिटा नहीं सकते। ये सब बातें वो कह रहा है। तो उसको अपना पूरा नसीब या पूरी जिंदगी अपनी दिख गई है कि वो फेल कही जाएगी। अंत में वो कहता है कि ठीक है, माई होल हार्ट राइजेस अप टू ब्लेस यू। अब क्योंकि तुमने मुझे चाहा, मेरे प्यार को रिटर्न किया, तो मैं अपने पूरे मन से, मेरी सारी भावनाएं इकट्ठी होकर के तुम्हें ब्लेस, तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं। और योर नेम इन प्राइड एंड थैंकफुलनेस, तुम्हारा नाम ले रहा है मेरा हृदय, मेरी भावनाएं। किसमें इस बात का गर्व है कि एटलीस्ट यू एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, कम से कम कुछ ही समय तक, बट यू एक्सेप्टेड माई फीलिंग्स, और उसको तुमने रिटर्न किया है। और मैं इस बात का तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। ये जो लाइन बार बार रिपीट हो रही है, सिंस सिंस सिंस, ये एनाफोरा एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। एनाफोरा, जो कि कई सारी लाइंस में जब एक वर्ड बार बार रिपीट होता है तो उसको कहा कहते हैं हम एनाफोरा। तो वो कहता है कि ठीक है, अब तुम जा ही रही हो, फिर भी मेरा हृदय तुम्हें धन्यवाद देता है कि कम से कम यू एक्सेप्टेड माई फीलिंग्स।
टेक बैक द होप यू गेव। तुमने जो मुझे उम्मीद दी थी कि वी विल मैरी और कभी हम साथ होंगे, ये तमाम बातें, वो उम्मीद वापस ले लो। आई क्लेम, मैं एक बस थोड़ा सा दावा कर रहा हूँ, ओनली मेमोरी ऑफ द सेम। सेम का मतलब जो प्यार था हमारे दोनों के बीच, वो उम्मीद जो तुमने बनाई थी उसको वापस ले लो। बस मैं एक थोड़ा सा दावा करूंगा या अपने मन में उस प्यार की थोड़ी सी स्मृति रखूंगा, वही मेरे लिए काफी है। ओनली मेमोरी ऑफ आवर लव इज एनफ फॉर मी। एंड दिस बिसाइड, और इसके अलावा जो है, ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा, इफ यू विल नॉट ब्लेम, यदि तुम गुस्सा ना करो या मुझ पे दोषारोपण ना करो, तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, एक छोटी सी इच्छा है लास्ट, जो मैं करना चाह रहा हूँ। यू लीव फॉर वन लास्ट राइड विद मी। कम से कम मेरे साथ एक अंतिम जो सवारी है, जो कैरिज, हॉर्स कैरिज पर, वो अंतिम सवारी कर लो। बस यही मेरी अंतिम इच्छा तुमसे रह गई है। ये फर्स्ट स्टेंजा था, जिसमें अपना पूरा भविष्य उसको दिख रहा है क्लियर कि देयर इज नो सर्टेन फ्यूचर ऑफ देम। तो वो लास्ट में यही उम्मीद करता है कि मुझसे नाराज मत होना, कम से कम मेरी ये उम्मीद पूरी कर दो कि कम से कम हैव लास्ट राइड विद मी। आगे अब वो बता रहा है कि माई मिस्ट्रेस बेंट दैट ब्राउ ऑफ हर्स। उसने, ब्राउ का मतलब उसकी जो भौहें हैं, वो कह सकते हैं कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन बदल गया। जैसे ही उसने लास्ट रिक्वेस्ट की है प्रेमी ने प्रेमिका से, तो उसकी जो चेहरे की भावनाएं हैं वो दिख रही हैं कि शी इज स्ट्रगलिंग, कि क्या वो हाँ करे या ना करे, उसकी इस इच्छा को एक्सेप्ट करे या ना करे। दोज डीर डीप डार्क आईज वेयर प्राइड डिमर्स। और मैं ये भी देख रहा था कि वो उसकी गहरी काली आंखें, जहां पर प्राइड डिमर्स, डिमर्स का मतलब होता है झांकना, और प्राइड का मतलब क्या है, वैसे तो घमंड होता है, लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं कि कंफ्यूजन, कि उसकी आंखों में मुझे कंफ्यूजन दिख रहा था कि वेदर शी शुड एक्सेप्ट हिज विश और नॉट। क्या उसको एक्सेप्ट करना ठीक रहेगा या रिजेक्ट करना ठीक रहेगा, दोनों में वो, उसके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है, बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है उसके मन में। व्हेन पिटी वुड बी सॉफ्टनिंग थ्रू, हाँ, जो दया की भावना है वो थोड़ी नरम थी, या यूं कहिए कि उसकी आंखों में जो दया की भावना थोड़ी सी थी, उसमें यह लग रहा था कि उसका मन कह रहा है कि ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, क्या फर्क पड़ता है, लास्ट राइड रखने में, इसके साथ बैठने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिक्स्ड मी ब्रीदिंग, अब जब उसकी ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है, आंखों में जो उसके कंफ्यूजन और पिटी, मतलब देयर इज मिक्स्ड फीलिंग्स जो कि दिख रही हैं, देयर आर मिक्स्ड फीलिंग्स इन हर आईज ऑन हर फेस। तो उनको देखने के बाद वो कह रहा है कि मेरी सांसें अटक गई हैं। वो, उसको लग रहा है पता नहीं मना ना कर दे। तो प्रेमी जो है, उसकी सांसें अटक गई हैं उसके अपनी प्रेमिका के चेहरे को देख करके, जो कि अंतर्द्वंद उसके मन में चल रहा है कि वेदर शी विल से यस और नॉट। जब तक उसने यस या नॉट नहीं कह दिया, तब तक वो उसकी सांसें, यू कह सकते, फिक्स्ड मी ब्रीदिंग मतलब एकदम अटक सी गई हैं। वाइल और टू, कुछ देर में, वाइल और टू का मतलब एक या दो मोमेंट में, या एक दो लम्हे क्षण के बाद, उसने कहा विद लाइफ और डेथ इन द बैलेंस। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक दो क्षण के लिए उसको लग रहा है कि वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, सिर्फ ये सुनने के लिए कि वेदर शी विल एक्सेप्ट और वेदर वेदर शी विल रिजेक्ट। वो कहती है राइट, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, ओके चलो लेट्स गो। तो ये राइट कौन बोलता है, प्रेमिका। और जब ये बोल देती है तब जाके उसकी सांस में सांस आती है, और जैसे ही ये बोल देती है राइट, तो द ब्लड रिप्लेनिश्ड मी अगेन। ऐसा लगता है कि जो खून रुक गया था उसकी नसों में, खून का दौरा जो रुक गया था, प्रवाह रुक गया था, रक्त प्रवाह, वो फिर से बहने लगा है उसकी नसों में खून, फिर से सांस में सांस आ गई। माई लास्ट थॉट वॉज एट लीस्ट नॉट बेन। अब वो सोचने लगा, चलो कम से कम मेरी जो लास्ट थॉट का मतलब जो अंतिम उम्मीद थी, वो कम से कम व्यर्थ नहीं गई है। उसने एटलीस्ट कम से कम स्वीकार कर ली कि चलो ठीक है, ऐसी बात है तो लास्ट राइड तुम्हारे साथ बैठ जाती हूँ तुम्हारे घोड़ा गाड़ी में, क्योंकि आगे तो उम्मीद है नहीं अपनी कुछ। आई एंड माई मिस्ट्रेस, मैं और मेरी प्रेमिका, साइड बाई साइड, एकदम अगल बगल में, शैल बी टुगेदर, हम साथ साथ होंगे, ब्रीद एंड राइड, साथ साथ सांसें लेंगे और साथ साथ हम सवारी करेंगे। सो वन डे मोर आई डिफाइड, और एक बार फिर से, या एक दिन फिर से, मैं अपने आप को, डिफाइड का मतलब क्या होता है कि मुझे लग रहा है कि मैं देवता बन गया हूँ, डिफाइड मीन्स गॉड बन गया हूँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है। कम से कम यहाँ पर हम एक जनरल मैसेज ये ले सकते हैं कि एटलीस्ट वो अपनी प्रेमिका को
गाली तो नहीं दे रहा, जो आजकल लोग जैसे ब्रेकअप होता है तो बदनामियां करने लगते हैं, तमाम लांछन लगाने लगते हैं, ऐसा तो नहीं दिखाया गया है। एटलीस्ट ही रिस्पेक्ट्स हिज लवर, उसका वो पूरा सम्मान कर रहा है और उसकी इतनी वैल्यू दे रहा है, सोचो कि उसके साथ वो बैठ गई तो उसको लग रहा है कि वो देवता बन जाएगा। एंड हु नोज, बट द वर्ल्ड में एंटोनाइट, और क्या पता, हो सकता है कि आज ही दुनिया खत्म हो जाए, मतलब मेरी जो अंतिम इच्छा है वो कम से कम पूरी हो ही रही है, आगे का क्या पता क्या होगा। देयर इज नथिंग सर्टेन इन द फ्यूचर। आगे नेक्स्ट स्टेंजा में अब वो कह रहे हैं अपने दर्शकों से या रीडर से कि हश, चुप रहिए, अब आपको कुछ नहीं कहना है, बस सुनिए। क्या क्या मैं महसूस कर रहा हूँ वो मैं बताने जा रहा हूँ। कि इफ यू सॉ सम वेस्टर्न क्लाउड, क्या कभी आपने पश्चिमी बादल को देखा है? पश्चिमी साइड से जो बादल होता है, क्या उसको देखा है? ऑल बिलोबी बुजम्ड, बिलोबी बुजम्ड का मतलब क्या है? जो एकदम ऐसा लगता है कि जिसकी सफेद ब्रेस्ट हो, या जो सफेद रंग का बादल होता है बिलोबी बुजम्ड, या जो समुद्र की जो लहरें होती हैं पूरी तरह से ओवरबाउंड, मतलब झुकी हुई, या एक हवा में जो उठ जाती हैं कई बार। पानी की जो लहरें हैं, समुद्र की लहरें हैं, जब वो हवा में बहुत ज़्यादा उठ जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं, झुक जाती हैं, क्या आपने ये सब देखा है? बाय मैनी बेनेडिक्शंस, बेनेडिक्शंस का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ लाइट्स, जो कई प्रकार की रोशनी पड़ती है उस बादल के ऊपर। कौन-कौन सी पड़ती है? सन्स, अस्त होते हुए सूरज की, एंड मून्स, और उगते हुए चंद्रमा की, एंड इवनिंग स्टार, और शाम का जो सितारा है उसकी, तीनों की रोशनी कहाँ पड़ रही है? उस बादल के ऊपर। और वो इस तरह से चमक रहा है डिफरेंट कलर्स में, ठीक वैसे ही उनकी प्रेमिका उनको दिख रही है, जैसे कि पश्चिम से आते हुई उस खूबसूरत बादल की तरह, जो कि एकदम व्हाइट ब्रेस्ट है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये सब तमाम कलर्स जो कि बादल को चमकाते हैं, ठीक वैसे ही शी इज लाइक शाइनिंग लाइक दैट बिलोबी बुजम्ड क्लाउड। स्टार्स एट वंस मतलब जो तमाम रोशनियां पड़ रही हैं उसके ऊपर एक साथ, तारे, चंद्रमा, सूरज की, वैसे ही मेरी प्रेमिका एकदम शाइनिंग स्टार की तरह, चमकती हुई बादल की तरह आ रही है। एंड सो यू लुकिंग एंड लविंग बेस्ट, और जब आप ऐसा सीन देखेंगे एक बादल का जिसपे तीन तीन रोशनियां एक साथ पड़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है आपको आप उसको देखेंगे, उसको बहुत प्यार करेंगे, आपको बहुत अच्छा वो नज़ारा दिखेगा। कॉन्सियस ग्रू, और आप कॉन्सियस हो जाएंगे कि वो आपकी तरफ आ रहा है बादल, ठीक जैसे उनकी प्रेमिका उनकी तरफ आ रही थी। योर पैशन ड्रू, और आपकी सारी भावनाएं उस समय उफान पर होंगी, कि कम से कम आपकी जो धड़कनें हैं आपके कानों तक आवाज जाएगी कि यस, शी इज कमिंग टू यू, कि कम से कम आपकी लास्ट जो विश है वो पूरी करने आपके साथ आ रही है। क्लाउड, सनसेट, मून राइज एक साथ, स्टार्स शाइन टू, मतलब बादल, सनसेट, मून राइज, स्टार, ये सब एक साथ चमक रहे हैं। व्हाट सीन, क्या सीनरी यहाँ पर, एक पोएटिक इमेजिनेशन यहाँ पे उन्होंने क्रिएट की है। डाउन ऑन यू, एक सब आपके साथ, ये सारा प्रकाश, ये सारी चीजें एक साथ आपके ऊपर आ गई हैं, या आप इन सब चीजों को एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। नियर एंड येट मोर नियर, वो आपके पास 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 आती जा रही है आपके प्रेम का, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। जब तक टिल फ्लैश मस्ट फेड फॉर हेवन वॉज हियर, और इन सब अनुभव जो आपको होगा, इस अनुभव में आप अपने जो फ्लैश का मतलब क्या है, ह्यूमन बॉडी जो है, आप भूल जाएंगे, आपका ह्यूमन फ्लैश मेल्ट हो जाएगा, और आपको लगेगा कि आप एकदम डायरेक्ट स्वर्ग में पहुंच गए हैं। आपकी जो अनुभूति होगी, आपका जो एहसास होगा, वो स्वर्ग की तरह होगा, कि डायरेक्ट यू आर लिविंग इन हेवन, डायरेक्ट आप स्वर्ग में पहुंच गए हैं। आपका ह्यूमन बॉडी फ्लैश जो है वो, आप अपना अस्तित्व भूल चुके होंगे, लॉस्ट इन द एक्साइटमेंट ऑफ दैट ब्यूटी। दस लींट शी एंड लिंगर्ड, आकर के वो झुक गई, इनका कंधे का सहारा लेकर के बैठ गई उनके हॉर्स कैरिज में। एंड लिंगर्ड और स्टेड मतलब झुक गई। जॉय एंड फियर, जब वो झुक गई इनके कंधे के साथ, तो इनको क्या, जो खुशी है बहुत, एक स्तर ऑफ फियर मतलब डर, फियर किस बात का, उनको ये भी पता है कि आफ्टर सम टाइम शी विल बी गोन, वो चली जाएगी। तो भय और खुशी दोनों फीलिंग्स एक साथ उनको महसूस हो रही हैं उस समय। दस ले शी, इसलिए वो इस तरह से वो बैठ गई। अ मोमेंट ऑन माई ब्रेस्ट, उस क्षण मेरे कंधे पे अपना सिर रख करके, या मेरे सीने पे अपना सिर रख करके इस तरह से बैठ गई, कि उनको एक साथ कई सारी भावनाएं आ रही हैं। दस वी बिगेन टू राइड माई, दस वी बिगेन टू राइड, और इस तरह से हमारी यात्रा शुरू हो गई। माई सोल, मेरी आत्मा, स्मूथ itself आउट अ लॉन्ग क्रैम्प्ड स्क्रोल, जैसे कि एक कागज का जो गट्ठर होता है और बहुत देर तक वो मुड़ा हुआ पड़ा रहा था,
और बाद में वो खुल जाए, ठीक उसी तरह से मेरी आत्मा जो है वो खुल गई। उसने अपने आप को इस तरह से राहत महसूस की और फ्रेशनिंग एंड फ्लटरिंग इन द विंड। और जब कागज जो होगा खुल जाएगा तो हवा में फड़फड़ाएगा, ठीक उस तरह से मेरी आत्मा अपने आप को तरोताजा महसूस कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि हवा में उड़ रही हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जब वो मेरे साथ थी। पास्ट होप्स ऑलरेडी ले बिहाइंड। पुरानी उम्मीदें जो कि मैं पाले हुए था उससे, वो ऑलरेडी मैं उनको छोड़ चुका था। फर्क नहीं पड़ता क्या होगा क्या नहीं होगा, दुनिया कहीं भी जाए, भाड़ में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मैंने छोड़ चुका हूँ। वॉट नीड टू स्ट्राइव विद अ लाइफ ऑरी। वो कहता है कि क्या जरूरत है स्ट्राइव, मेहनत करने की, विद अ लाइफ ऑरी, मतलब पूरी जिंदगी हम परेशान होकर के मेहनत करें, क्या फायदा है। जो हम सोचते रहते हैं, हैड आई सेड दैट, हैड आई डन दिस, कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने ऐसा कह दिया होता, काश मैंने ये तैयारी कर ली होती, ये कर लिया होता, वो कर लिया होता। हम लोग सोचते हैं। सम माइट आई गेन, मुझे ये मिल जाता, सम माइट आई मिस, मैं इस चीज को मिस कर देता, या मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। जो तमाम बातें आती हैं उनको मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ। माइट शी हैव लव्ड मी, क्या वो मुझसे प्यार कर लेती। या कई बार हम लोग किसी को चाह रहे होते हैं, कई साल तक कह नहीं पाते, और जब पता लगता है कि अगला बंदा हमारी लाइफ से जाने वाला है तो हम पछताते हैं कि काश मैंने कह दिया होता, उसको प्रपोज कर दिया होता, क्या वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती। तो ये अपनी प्रेमिका के बारे में कह रहा है कि क्या वो मुझसे प्यार करती। जस्ट एज वेल शी माइट हैव हेटेड, और ये भी हो सकता था कि मुझसे नफरत करती। भले ही उसने मुझसे प्यार किया, लेकिन ये भी हो सकता है कि मुझसे नफरत कर रही होती। हु कैन टेल, कौन बता सकता है, जाहिर सी बात है, देयर इज नथिंग श्योर। वेयर हैड आई बीन नाउ इफ द वर्स्ट बिफेल। और वर्स्ट बिफेल का मतलब कि कितना बुरा हो जाता, और मैं कहाँ होता यदि मेरे साथ सबसे ज्यादा बुरा हो जाता, मतलब यदि वो मेरी लास्ट की जो विश है वो भी रिजेक्ट कर देती, जो लास्ट राइड वाली बात है वो भी रिजेक्ट कर देती, तो मुझे कितना बुरा लग रहा होता। जाहिर सी बात है। तो क्या पता क्या होता, कौन जानता है। एंड हियर वी आर राइडिंग शी एंड आई, लेकिन वो सब बातें बकवास हैं सारी, क्योंकि अंत ये हुआ है कि हियर वी आर राइडिंग, हम दोनों साथ साथ सवारी कर रहे हैं, वह और मैं। तो उन सब उम्मीदों का, उन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनता। आगे वो तुलना कर रहे हैं सारे लोगों से कि फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स। क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं अकेला हूँ जो सिर्फ शब्द में और एक्शन में फेल हुआ हूँ, क्या मैं अकेला हूँ। वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स। क्यों, क्योंकि सभी लोग मेहनत करते हैं, ऑल मैन स्ट्राइव, सभी लोग मेहनत करते हैं जिंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, लेकिन हु सक्सीड्स, और कौन सफल होता है, बहुत कम लोग सफल होते हैं। और मैं, वी रोड, हम साथ साथ चल रहे हैं। इट सीम्ड माई स्पिरिट फ्लू, और ऐसा लग रहा है कि मेरी आत्मा सातवें आसमान पर उड़ रही है। सॉ अदर रीजन्स, हम लोगों ने नए नए एरिया देखे, नए नए शहर देखे। एंड द वर्ल्ड रश्ड बाई ऑन ईदर साइड, और जैसे ही हमारी घोड़ा गाड़ी तेज चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बाकी चीजें पीछे पीछे छूटती जा रही हैं, साइड में पीछे दौड़ रही हैं। जैसे कि हम लोग जब सवारी करते हैं तो जाहिर सी बात है तमाम चीजें दौड़ती हुई पीछे की तरफ दिखती हैं। आई थॉट, मैं सोचता हूँ कि ऑल लेबर, ऑल मतलब ये सभी लोगों के लिए कह रहे हैं, लेबर सभी लोग मेहनत करते हैं, येट नो लेस, फिर भी बहुत कम लोग ही सफल होते हैं, और ज्यादातर लोग बियर अप, सहन करते हैं, बीनीथ अंडर देयर अनसक्सेस, की ज्यादातर लोग अपनी असफलता के नीचे कुचले जाते हैं और उस दर्द को झेलते हैं। जो असफल होने का दर्द है उसको वो झेलते हैं, सभी मेहनत करने के बाद भी। लुक एट द एंड ऑफ वर्क, और जो भी हम कार्य करते हैं पूरा कर लेते हैं, और फिर हम उसको तुलना करते हैं, कॉन्ट्रास्ट, तब हम उसकी तुलना करेंगे द पेटी डन, तब समझ में आता है कि हमने बहुत कम हासिल किया है। द अनडन वास्ट, और जो रह गया है पूरा करने को वो बहुत कुछ बाकी रह गया है। कहने का सेंस ये है कि हम कुछ भी अचीव कर लें, लेकिन जब हम तुलना करेंगे तो जाहिर सी बात है तब हमें समझ में आएगा कि हमने बहुत कम हासिल किया है, हासिल करने को तो बहुत कुछ रह गया है। अभी बहुत कुछ हमने किया, बहुत कम है, और बाकी बहुत सारा है। दिस प्रेजेंट, अब वो आगे आगे कहते हैं कि दिस प्रेजेंट ऑफ दियर्स, और यह उनकी स्थिति है लोगों की, विद द होपफुल पास्ट, कि कभी उनके पास बहुत उम्मीदें रहा करती थी भविष्य को लेकर के, अब कुछ नहीं बची हैं। आई होप, मैंने उम्मीद की थी, शी वुड लव मी, कि वो मुझसे कभी प्यार करेगी, और मेरी उम्मीद पूरी हुई है। हियर वी राइड, उम्मीद क्या है पूरी, कि हम लोग साथ साथ आज सवारी कर रहे हैं, साथ साथ घूम रहे हैं, और बाकी लोगों की उम्मीदें वो खत्म हो चुकी हैं। तो आई एम बेटर देन देम। नेक्स्ट वो कहते हैं कि व्हाट हैंड ब्रेन वेंट एवर पेयर्ड,
क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी ने कुछ सोचा हो और उसके हाथ वैसे ही चल गए हों, या क्या कभी हमने सोचा था और वो हमने उस काम को पूरा कर लिया है? एवर पेयर्ड, हमारा मन और हमारे हाथ साथ-साथ चल गए का मतलब ये है कि हमने सोचा और कर लिया? नहीं, नहीं हुआ है। व्हाट हार्ट अलाइक कंसीव्ड एंड डेयर्ड, क्या हमारी जो कल्पनाएँ हमने कभी की थी, हार्ट अलाइक कंसीव्ड मतलब हमारी जो इमेजिनेशन थी, क्या हम उसको पूरा करने की हिम्मत कर पाए हैं? नहीं। व्हाट एक्ट प्रूव्ड ऑल इट्स थॉट्स हैड बीन, और क्या हमारे जो विचार कभी थे, क्या हम उनको कभी एक्शन में ला पाए हैं? क्या हमने अपनी कल्पनाओं को अपनी कार्य रूपी उनको बना पाया है? नहीं, हमने कुछ नहीं कर पाया। हमने कभी कल्पनाएँ की थी, लेकिन हम उनको पूरा नहीं कर पाए हैं। व्हाट विल व्हाट फेल्ट द फ्लैशली स्क्रीन, और ऐसी कौन-सी इच्छा हुई है, जिसको हमने कभी हमारे शरीर ने ना रोक दिया हो, या हमारी जो ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशंस हैं, क्या वो लिमिटेशंस हमारी इच्छाओं के आड़े नहीं आ जाती हैं? बिल्कुल आ जाती हैं। हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं कर पाते। हम 100 मीटर की रेस नहीं दौड़ सकते उसेन बोल्ट के साथ, ये हमारा एक लिमिट है बॉडी की, हम नहीं कर सकते ऐसा। हम विराट कोहली की तरह वैसा क्रिकेट नहीं खेल सकते जैसा वो खेलता है। या हम बहुत सारे काम नहीं कर सकते, कल्पनाएँ हम कर सकते हैं कि हाँ, हम भी बड़े क्रिकेटर होते, लेकिन हमारी भी लिमिटेशंस हैं जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं उन सब इच्छाओं को पूरा। वी राइड एंड सी हर bosom हीव, अब हम साथ चल रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि उसका हृदय किस तरह से जो है हिल रहा है, या उसकी जो चेस्ट किस तरह से उठ रही है, गिर रही है, और मेरे लिए यही एक रिवार्ड है। दिस इज नो लेस देन अ रिवार्ड। देयर इज मैनी अ क्राउन फॉर हु कैन रीच, बहुत सारे अवार्ड हैं दुनिया में। क्राउन का मतलब अवार्ड, रिवार्ड, अचीवमेंट, लेकिन कितने लोग पहुंचते हैं? सब लोग नहीं पहुंचते हैं। 10 लाइन्स अ स्टेट्समैन्स लाइफ इन ईच, और जब कोई राजनेता मर जाता है, तो उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ 10 लाइनों में ही बता दी जाती है। 10 लाइन में उसकी पूरी ज़िंदगी बता दी जाती है, लिख दी जाती है कि हाँ, ये था। जैसे चाहे अपने इंडिया के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, या जो भी हो, या अलग जो लीडर्स हैं दुनिया में, सबकी लाइफ़ स्टोरी हम कुछ लाइनों में पढ़ सकते हैं, सिंपल। द फ्लैग स्टक ऑन द हीप ऑफ बोन्स, और जब लोग हम कुछ सोल्जर मर जाते हैं, तो उनकी जो अस्थियाँ हैं या कब्र में एक झंडा लगा दिया जाता है। वही उनकी एक निशानी है कि ठीक है, उनके झंडे लगा कर के ही, उस फ्लैग लगा कर के ही उनकी मौत को मनाया जाता है कि चलो हम एंड सोल्जर्स डूइंग व्हाट अटोन्स, और किस तरह से जो परिवार होता है, वो उनको क्या व्हाट अटोन्स मतलब कौन-सी संतुष्टि मिल जाती है इन सब चीज़ों से, कि एक सोल्जर मर गया और उसकी लाश एक झंडे में लिपट करके आ गई, या हड्डियों में एक तरह से कह सकते हैं, हड्डियाँ में तो नहीं, लेकिन हाँ, डेड बॉडी में एक झंडे से लिपट के आ गई, तो उससे उनके परिवार को क्या मिलता है? क्या मिलता है भाई? कुछ नहीं। दे स्क्रैच हिज नेम ऑन एब्बी स्टोन्स, और क्या करते हैं कि जो वेस्टमिंस्टर एब्बी एक ग्रेवयार्ड है जहाँ बहुत सारे लोग दफनाए जाते हैं, तो उन एब्बी स्टोन्स पर उसकी एक लाइन में गाथा लिख देते हैं, एपिटफ लिख देते हैं, जैसे तमाम राइटर्स का लिखा है। यही सब हो जाता है। क्या मिलता है उसको इन सब चीज़ों से? वो कहता है माई राइडिंग इज़ बेटर बाय देयर लीव, और यदि मुझको परमिशन दी जाए, बाय देयर लीव का मतलब यदि वो लोग मुझे आज्ञा दें, तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरी जो सवारी है, मेरी प्रेमिका के साथ, वो इन सारे अचीवमेंट से बेटर है। आई एम बेटर इन दैट सिचुएशन। नेक्स्ट स्टेंजा में कहता है कि व्हाट डज़ इट ऑल मीन पोएट, अब वो कवि से तुलना कर रहा है। वेल कि भाई कि हे कवि महोदय, क्या मतलब है? किस बात का? योर ब्रेन्स बीट इनटू रिदम, तुम जो सोचते हो उसको रिदम में, शब्दों में कंपोज कर देते हो। यू टेल व्हाट वी फेल्ट ओनली, हम सिर्फ महसूस कर पाते हैं, लेकिन तुम अपनी महसूस की हुई बातों को कविता के रूप दे देते हो, वी फेल्ट ओनली, और तुम उसको बता देते हो, कविताओं में लिख देते हो। यू एक्सप्रेस्ड, यू होल्ड थिंग्स ब्यूटीफुल द बेस्ट, हम सिर्फ सुंदरता देखते हैं, तुम उस सुंदरता को बढ़ा चढ़ा के और ज्यादा बेस्ट बना देते हो। ये तुम्हारी खासियत है, टैलेंट है। एंड पेस देम इन राइम, और तुम उनको राइम में या कविता की लाइनों में कंपोज कर देते हो। सो साइड बाय साइड, और साथ साथ ये तुम्हारी क्षमता है। इट्स समथिंग, ये वास्तव में एक अचीवमेंट है। ने इट्स मच, मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है कवि का, कवि होना, लिखना बड़ी अचीवमेंट, क्योंकि सब लोग कवि नहीं बनते। बट देन हैव यू योरसेल्फ व्हाट्स बेस्ट फॉर मैन, लेकिन जो तुम बताते हो लोगों के लिए क्या अच्छा है, क्या तुमने कभी अपने लिए खुद हासिल किया है? जो तुम लोगों के लिए बताते हो कि किसके लिए क्या अच्छा है, हैव यू योरसेल्फ, क्या कभी तुमने खुद उस चीज को महसूस किया है? नहीं।
आर यू पुअर सिक ओल्ड आर यू टाइम, और क्या तुम लिखने के चक्कर में, कंपोज करने के चक्कर में, आर यू टाइम मतलब अपनी मौत से पहले ओल्ड सिक पुअर नहीं हो जाते हो, मतलब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी लेखनी का असर पड़ता है तुम्हारी बॉडी पर। नियरर वन विट योर सबलाइम, और क्या तुम अपने एक अंश, विट का मतलब क्या तुम एक अंश भी पहुंच पाते हो, अपनी पराकाष्ठा जो तुम्हारी कल्पना है उसकी पराकाष्ठा का एक अंश भी देख पाते हो अपनी लाइफ टाइम में? नहीं। देन वी हु हैव नेवर टर्न अ राइम, हम लोगों ने कभी भी एक राइम कंपोज नहीं की है, मतलब ये कॉमन लोग कभी भी कविता नहीं लिखते हैं। लेकिन क्या अंतर रह गया तुम में और उनमें, क्योंकि तुम भी अपनी इमेजिनेशन की पराकाष्ठा पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उससे पहले ही तुम गरीब, बीमार और बूढ़े हो चुके हो। कम से कम तुम भी कोई अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाए हो। सिंग राइडिंग फॉर जॉय फॉर मी आई राइड, क्योंकि मेरे लिए ही ये सबसे बड़ा गीत है और यही मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है, तुम्हारी कविताओं से भी बड़ा, जो मैं अपनी प्रेमिका के साथ आराम से राइड कर रहा हूँ। आई एम बेटर देन यू। और आगे बोलता है एंड यू ग्रेट स्कल्पचर, अब वो एक मूर्तिकार से तुलना कर रहा है। सो यू गेव ए स्कोर ऑफ इयर्स टू आर्ट, तुमने कई साल गुजारे हैं अपनी कला के प्रति, आर्ट कला के प्रति, स्कल्पचर जो मूर्तिकार है उसकी कला के प्रति। हर स्लेब, तुम उसके गुलाम हो, तुमने बहुत साल दिए हैं। एंड दैट्स योर वीनस, और ये तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति है वीनस, जो कि बहुत सुंदर है। लेकिन वेंस वी टर्न टू यंडर गर्ल, लेकिन जब हम उस लड़की को देखते हैं जो फोर्स क्रॉस कर रही है द बर्न, उस नदी को, जो कि एक नदी क्रॉस करने वाली लड़की की तरफ हम देखते हैं, तो वो हमें ज्यादा सुंदर लगती है तुम्हारी वीनस से भी ज्यादा। एंड यू एक्वीज, और तुम इस बात को मानोगे, एग्री करोगे, एक्वीज मीन्स एग्री करोगे। एंड शैल आई रिफाइन, और वो लड़की जो कि एक नदी क्रॉस कर रही है वो सुंदर है तुम्हारी मूर्ति से, तो मेरे साथ तो एक लिविंग ब्यूटी बैठी हुई है मेरी प्रेमिका, तो क्या मैं इस बात का पश्चाताप करूं? नहीं, मैं बिल्कुल पश्चाताप नहीं करूंगा। आई एम बेटर देन यू ऑल्सो, क्योंकि मेरे साथ जीती जागती एक सुंदर प्रतिमा बैठी हुई है। व्हाट मैन ऑफ म्यूजिक, अब वो कवि जो है बढ़ रहा है एक संगीतकार के प्रति, तुलना कर रहा है कि और तुम संगीतकार, यू ग्रो ग्रे, तुम बूढ़े हो जाते हो, विद नोट्स नथिंग एल्स टू से, क्योंकि तुम सिवाय गीत लिखने के तुम कुछ नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारी यही एक खासियत है। एंड दिस इज इज दिस योर सोल प्रेस फ्रॉम ए फ्रेंड, और तुम्हारे दोस्त तुम्हारी एक ही तारीफ करते हैं, क्या कहते हैं? ग्रेटली हिज ओपेरास स्ट्रेंस इंटेंट, कि भाई तुम्हारे शब्द बहुत कुछ कहते हैं। तुम्हारे दोस्त तुलना क्या करेंगे, तुम्हारी तारीफ क्या करेंगे, कि तुम्हारे जो लिरिक्स हैं बहुत कुछ, उनका इंटेंशन बहुत गहरा है, बहुत महान शब्द लिखते हो, लेकिन फायदा क्या? बट इन म्यूजिक वी नो हाउ फैशंस एंड, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि लोगों का म्यूजिक का जो स्वाद है कितनी जल्दी बदल जाता है, और तुम्हारी जो तारीफ है वो खत्म हो जाती है, बहुत दिनों तक तुम हिट नहीं रह पाते हो। जाहिर सी बात है, कितने गायक आते हैं, लेखक आते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि लोगों का स्वाद बदल जाता है टाइम के साथ साथ, टेस्ट बदल जाता है म्यूजिक के प्रति। एंड आई गेव माई यूथ, मैंने अपनी जवानी खपा दी अपनी प्रेमिका को मनाने में, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ है कि वट वी राइड इन फाइन, और मेरे लिए यही अच्छा है, हम साथ साथ चल रहे हैं, ये भी मेरे लिए एक अवार्ड है। आगे कहता है हु नोज व्हाट्स फिट फॉर अस, कौन जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हैड फेट प्रपोज्ड ब्लिस, यदि भाग्य ने मुझसे कहा होता, प्रपोज किया होता, ब्लिस परमानंद तुम्हें मिल जाएगा बेटा, हियर शुड सब्लिमेट, कि तुम अपने आप को सब्लिमेट मतलब प्योर कर लो, माई बीइंग अपनी जिंदगी। यदि भाग्य ने मुझसे कहा होता बेटा कि तुम्हें परमानंद मिल जाएगा और तुम बस अपनी जिंदगी को थोड़ा शुद्ध बना लो, हैड आई साइंड दैट बॉन्ड, और यदि मैंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता, मतलब मैंने अपनी प्रेमिका को मनाने में समय खराब ना किया होता, वो एक कंडीशन दे दी होती कि ठीक है तुम्हारी इससे शादी हो जाएगी, क्या पता क्या होता। स्टिल वन मस्ट लीड सम लाइफ बियॉन्ड, क्योंकि मौत के बाद एक ना एक जिंदगी आदमी जीता ही है, आफ्टर डेथ देयर इज सम डिफरेंट लाइफ जो कि मैं जीता। एंड हैव ब्लिस टू डाई विद, और मेरे पास ये इच्छा रह जाती, डिम डिस्क्राइब मतलब जो कि एक मध्यम मध्यम इच्छा मेरे साथ रह जाती, कि अगर वो प्रेमिका मैं नहीं अपनी प्रेमिका को मना पाता और शादी भी नहीं होती, तो मैं उस मध्यम इच्छा के साथ मरता कि अरे यार मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब दिस फुट वंस प्लांटेड ऑन द गोल, लेकिन अब ये पैर उस लक्ष्य के को हासिल कर चुका है, या मैंने अपनी प्रेमिका को मना लिया, मेरे साथ राइडिंग कर रही है, तो क्या मतलब है मुझे इन सब चीजों का। दिस ग्लोरी गार्लैंड राउंड माई सोल, और यह जो एक भव्य माला है जो कि मेरी आत्मा ने पहन ली है, या मेरी प्रेमिका का जो सानिध्य है मुझको मिल चुका है,
तो मैं इन सब बातों को क्यों सोचूं, मैं क्यों उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता कि तुम कुछ नहीं करो और तुम्हें ब्लिस मिल जाएगा। कुड आई डिस्क्राइब सच, और क्या मैं इस बात को मानता, या मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता कि बेटा तुम कुछ मत करो, तुम्हें बहुत परमानेंट मिल जाएगा स्वर्ग में। क्यों मानता इस बात को? ट्राई एंड टेस्ट, और क्या मैं इसको ट्राई और टेस्ट करता? आई सिंक बैक शडरिंग फ्रॉम द क्वेस्ट, नहीं नहीं, मैं ये तो सोच के ही सिंक बैक मतलब वापस आ जाता हूँ, शडरिंग कांपते हुए, फ्रॉम द क्वेस्ट, इस बात को सोच के ही कि मैं अपनी प्रेमिका का सानिध्य नहीं पाता और स्वर्ग में उससे मिलता। तो मैं इस कंडीशन को क्यों मानता, इसको सोच के ही मैं कांप जाता हूँ, और मैंने ये कंडीशन नहीं मानी, मैंने अपनी प्रेमिका को मनाया, एंड आई एम हैविंग राइड विद हर। अर्थ बीइंग सो गुड, और जब ज़मीन ही इतनी अच्छी है, या जो मेरी मौजूदा ज़िंदगी इतनी अच्छी है, वुड हेवन सीम बेस्ट, तो मैं स्वर्ग की कल्पना क्यों करूँ भाई? जब यही मेरे लिए स्वर्ग जैसा आभास है, तो मैं क्यों आगे जाऊँगा? मैं क्यों स्वर्ग की तुलना अपने मतलब कल्पना करने लगूँ? नहीं करूँगा। नाउ हेवन एंड शी आर बियॉन्ड दिस राइड, लेकिन अब क्योंकि वो मेरे साथ है, या उसकी जो मैरिज मेरे साथ हो जाती, ये दोनों बातें, स्वर्ग और उससे शादी करने की बात, आर बियॉन्ड दिस राइड, इस जो खुशी है राइड की उससे परे हैं, मतलब इससे बढ़कर के ना तो मेरे लिए उससे शादी करने की कल्पना और ना ही स्वर्ग की कल्पना, दोनों ही निरर्थक हैं, दोनों ही बेकार हैं, क्योंकि आई हैव अचीव्ड हर कंपनी ऑन दिस राइड। लास्ट स्टेंजा कहता है, एंड येट, फिर भी, शी हैज नॉट स्पोकन सो लॉन्ग, उसने अभी तक कुछ नहीं बोला है। स्पोक सो लॉन्ग मतलब उसने अभी तक कुछ कोई शब्द नहीं कहा है। कितना अच्छा लग रहा है मुझे उसकी कंपनी में। व्हाट इफ हेवन बी दैट, और यही अगर स्वर्ग हो, इसकी तुलना जो कंडीशन मेरी है उसके साथ, मैं आराम से एंजॉय करता हुआ ये तमाम कल्पनाएं कर रहा हूँ, यही मेरे लिए स्वर्ग है। फेयर एंड स्ट्रॉन्ग, फेयर मतलब शी इज ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग मतलब अपने लिए कह रहे हैं कि एक सुंदर महिला और एक नौजवान युवक दोनों साथ साथ एक साथ बैठ करके राइड कर रहे हैं, दैट दिस इज हेवन, यही मेरे लिए स्वर्ग है। एट लाइफ बेस्ट, और दोनों जिंदगी का अपना सबसे बेस्ट जो मोमेंट है वो एंजॉय कर रहे हैं। विद आर आईज इज अपटर्न, हम दोनों अपनी आंखें ऊपर उठाए हुए हैं स्वर्ग की तरफ। विदर लाइफ फ्लावर, जहां लाइफ फ्लावर मतलब आत्मा, इज फर्स्ट डिसर्न, सबसे पहले देखी जाती है लोगों के द्वारा। जो दार्शनिक लोग होते हैं वो कहते हैं कि आदमी की डेथ पर उसकी आत्मा सबसे पहले स्वर्ग जाती है। तो वो आत्मा देखने का जो नजरिया है वो सिर्फ सेज लोगों के पास है, संतों के पास है, जहां सबसे पहले स्वर्ग की तरफ आत्मा जाती हुई देखी जाती है सन्यासियों के द्वारा, साधुओं के द्वारा। हम लोग वहीं अपनी नजरें उठाए हुए हैं। वी फिक्स्ड, हम एकदम जमे हुए हैं। सो एवर शुड, सो अबाइड, और हम नहीं चाहेंगे क्या, हम चाहेंगे कि हम इसी तरह से एक दूसरे से चिपके रहें, ऐसे ही चलते रहें, हमारी राइडिंग ऐसे ही चलती रहे। व्हाट इफ वी स्टिल राइड ऑन वी टू, और कितना, इससे अच्छा क्या होगा कि हम दोनों राइड करते रहें, हम दोनों, सिर्फ हम दोनों वी टू, कितना अच्छा रहेगा, इससे अच्छा क्या रहेगा, यही सबसे अच्छा है। विद लाइफ फॉर एवर ओल्ड एंड न्यू एट न्यू, और हमारी ज़िंदगी जो कि फॉरएवर ओल्ड मतलब ज़िंदगी हमारी गुजरती जाएगी, लेकिन फिर भी हम जो एहसास हम लोगों का है वो हमेशा नया रहेगा। चेंज्ड, वो बदल तो जाएगा लेकिन सिर्फ प्रकार में बदलेगा, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है, डिग्री उस एहसास की, उस खुशी के एहसास की साथ के, वो हमेशा डिग्री में बढ़ती जाएगी। भले ही वो बदल जाए टाइम के साथ साथ, लेकिन उसकी डिग्री, इंटेंसिटी विल नेवर डिक्रीज, इट विल इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। द इंस्टेंट मेड इटर्निटी, और जो क्षण हैं वो अमर हो जाएंगे। जो हम साथ साथ घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो क्षण है, वो कैसे हो जाएंगे, एकदम अमरत्व बन जाएगा उनका। दे विल नेवर फेड, या दे विल नेवर लूज देयर सेंस ऑफ हैप्पीनेस, ये कभी भी चीजें खत्म नहीं होंगी, तो हम क्यों टेंशन लें दुनियादारी की। एंड हेवन जस्ट प्रूव, और यही स्वर्ग है मेरे लिए, दैट आई एंड शी, वो और मैं दोनों साथ साथ राइड, घूम रहे हैं, राइड टुगेदर, एक साथ घूम रहे हैं, फॉर एवर राइड, और हमेशा घूमते रहें, तो यही स्वर्ग है मेरे लिए। इससे ज्यादा मैं और भला क्या चाहूंगा, यही मेरी जीत है। तो ये था हिंदी सारांश या एक्सप्लेनेशन इस पोएम की, काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि उन्होंने एक राइड को ही कितनी लोगों से तुलना करके सबको तुच्छ बता दिया है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। बहुत अच्छा लिखते हैं, काफी टफ पोएट है वैसे। टेनिसन इनके साथी थे एक तरह से, लेकिन इनसे अलग लिखा है इन्होंने, इनके शब्द खुद कुछ थोड़े अलग होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।